मैडम सर से ये उम्मीद नहीं थी। ये तो सरासर नाइंसाफी है। अरे अगर मैडम सर को चुलबुली के साथ वीडियो बनाना ही था तो पम्मी को क्यों समझाया ये टॉक टॉक वीडियो बंद करने के लिए? गलत तो किया है मैडम सर ने। यार हमसे वीडियो बनवा लेते ना, पूरा लखनऊ लाइक करने पे मजबूर हो जाता। मैडम ये सोचने वाली बात है ना कि चुलबुली पांडे मैडम सर के साथ वीडियो बनाने के लिए तैयार कैसे हो गया। मुझे तो लगता है कि अम्मा बोलो तो क्या कि ये मैडम सर और ये चुलबुली पांडे का कुछ चल रहा है। जे के पहले क्या आता है? हर परिवार वाला इज्जतदार आदमी हूं मैं। सेल्फ रिस्पेक्ट मैं भी रखता हूं। मेरी बीवी के इस टॉक टॉक की वजह से घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया मेरा। मैडम आपकी वाइफ ने आपके लिए मैसेज भेजा है। उनसे कहिए कि मेरी कामयाबी से जलना छोड़कर चुपचाप घर वापस आ जाएं। आखिरी मौका दे रहे हैं वरना तलाक दे देंगे। अगर मैं नहीं तो उन्हें कोई नहीं पूछेगा। लास्ट चांस। ये मजदूर काटे कातिया लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। नहीं, कहीं से गोविंदा लग ही नहीं रहा है। ओए, ये सनी है सनी। सनी है तो पहले बताना चाहिए था ना, पता कैसे चलेगा। उठ, पहली फुर्सत में उठ। हुआ क्या? अरे उठ 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 उठ। चाय रख, चाय रख। अरे क्यों? अरे चाय के लायक अरे कुछ नहीं है। अरे यार कुछ तो खाने दो। किसी लायक नहीं है, निकल। अरे बदनाम भाई बिना मतलब के फैल रहे हो यार। बात तो सुन लो। जो ऑफर लेके आए और सुन लो। ऑफर क्या? थाने में जाओ, चुलबुली का वाला एक रिएक्शन लेकर आओ, 5 रुपया दूंगा। 500 सच्ची? वो भी नगद। भरोसा नहीं, कसम खाओ। ये लो। चमकीले बालों की कसम खाओ। ठीक है ले लो कसम। अरे भैया बैठो बैठ। माफ करना। ए मलाई वाली चाय दे सबको। अब भी जाके लेके आता हूँ और अब भी चुलबुली का आई। चाय पियो, 500 तैयार रखना तुम। जाओ जाओ रिएक्शन लेकर आओ और 500 रुपए कमाओ। ये चला ना तुम। चाय में लास्ट वर्ड कौन सा होता है? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? कोई चूटी काट कर भाग गया। कौन? हम तो जग रहे थे। अब आंखें खोल के जागना। हाँ? पुलिस स्टेशन में आके देखो, चूटी काट के गया। कितनी हिम्मत बढ़ गई लोगों की। हाँ? तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस वक्त मैं हूं लखनऊ महिला पुलिस थाने के अंदर और आप लोग देख रहे हैं सिटी न्यूज का लाइव एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। और मैं आ चुका हूं आज चुलबुली भाई से मिलने के लिए, उनके तन मन का दर्द जानने के लिए। अभी कुछ ही देर में चुलबुली भाई हमारे साथ होंगे और वो निकालेंगे अपने मन की भड़ास। तो आप लोग तैयार हैं? चलिए मिलते हैं चुलबुली भाई से। हाँ सर। जी सर।
हम समझ, सर आप हमारी बात, सर हम नहीं जानते कि कैसे गायब हो गया, कहाँ गायब हो गया। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उसे ढूंढने की, हमारी हर जगह नजर है। हम आपसे क्या? ठीक है सर, अगर 48 आवर्स के अंदर भी हमें मिस्टर पांडे नहीं मिले तो हम इस्तीफा दे देंगे। ये हमारा वादा है आपसे। जय हिंद। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल सिटी न्यूज में और मैं हूं आपका अपना बदनाम। क्या कर रहा है, इतना हिल क्यों रहा है? बहुत नसीब वाले हो तुम, क्योंकि आपका वीडियो मैं बना रहा हूँ। अगर आप ऐसे शूट करेंगे ना तो तुम्हारा क्रेडिट में नाम नहीं दूंगा मैं। सॉरी भैया, गलती हो गया, अब नहीं होगा। सीधा खड़ा हो। सॉरी सर। कैमरा थोड़ा नीचे। कहानी में नया ट्विस्ट, चुलबुली पिंजरे से गायब। आखिर चुलबुली गया कहां? क्या सिस्टम से नाउम्मीद होकर वो यहां से भाग गया, या फिर एक कामयाब पत्नी से फिरौती ऐंठने के लिए किसी ने किया चुलबुली का किडनैप? आखिर ये सब हो क्या रहा है? क्या कर रहा है हमारा प्रशासन, क्या कर रही है लखनऊ पुलिस, और क्या चल रहा है इस महिला पुलिस थाने के अंदर? ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। आप तक पहुंचेगा इस कहानी से जुड़ा हर फंडा, क्योंकि मैं हूं आपका अपना सनी चड्डा। भाई हम कब आने वाले हैं टीवी पे? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अपना अपना काम करो ना। क्या फालतू लोग हैं यार। चलो चलो चल चल। हेलो, महिला पुलिस थाने जनपद लखनऊ सदैव आपकी सेवा में तत्पर। कहिए। वो बहुत खुशी हो रही तुमको? हाँ, बहुत खुशी हो रही तुमको हमारे यहाँ से कोई गायब हो गया तो? बेटा कह रहे हैं हम तुमको, हमको परेशान करना बंद कर, वरना जैसे चुलबुली गायब हुआ है ना, वैसे हम तुमको एक दिन ऐसा गायब कर देंगे ना कि खुद को भी नहीं ढूंढ पाओगे। क्या? गुस्से में हमारी आवाज अमरीश पुरी जैसे। रख रख फोन, रख बे रख, वरना तुम्हारी जिंदगी में हमसे बड़ा विलन कोई नहीं होगा, समझ गए? देखा, इसको कहते हैं करे कोई और भरे कोई। पता नहीं कहाँ गया ये कमबख्त चुलबुली, और जाते जाते मुंह पे कालिक पोत गया करिश्मा जी के। ना वो किसी को मुंह दिखाने के लायक रही, ना हमको छोड़ा। जाते जाते साबित करके गया कि वो कितनी कामचोर, गैर जिम्मेदार, कमअकल और निठल्ली है। हम कहाँ से आ गए बीच में पुष्पा जी? आप बीच में कहाँ आ गई? आप तो सेंटर में हैं। आप तो सीनियर है ना हमारी, तो थाने में जो कुछ भी होगा तो जिम्मेदारी आपकी ही होती है। कल जब तक हम थे कुछ नहीं हुआ, सब ठीक था। जैसे ही हम थाने से गए, चुलबुली फुर। फैमिली वाले हैं मैडम, हम घर जाते हैं ड्यूटी के बाद। तो हम भी तो घर ही जाते हैं, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल थोड़ा चलाने जाते हैं सासू, मतलब पुष्पा जी। क्या है वो? सोच रही थी करिश्मा मैडम कैसी लगेगी मौत के कुएं में 10 का नोट लेती हुई। सॉरी, 100 का नोट लेते हुए। हाँ तो अरे हम कह रहे हैं घर जाकर भी क्या उखाड़ लेती हैं आप? करना तो सब हमको ही पड़ता है ना। हाँ, अगर हम नहीं होते ना तो हमारा लल्ला भी कब का उड़ गया होता आपके पिंजरे से। पिंजरा? पिंजरा तो आप हैं, आपकी ये सास गिरी 24 घंटे की कुन 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 कुन। वो तो ड्यूटी पर है इसलिए आपको कुछ कह नहीं रहे हैं, वरना वरना छोड़िए। वरना क्या? ट्रांसफर रिक्वेस्ट भेजे आपकी छत्तरपुर के चौकी में। वहाँ का ना एक सीरियल किलर है, वो चुन चुन के गोलगप्पी सासों का मर्डर कर रहा है। बोलो भेजे? अरे मेरी प्यारी बहू रानी, हम तो मजाक कर रहे थे। बताओ ना, चाय पियोगी या जूस? अरे बैठो बैठो बैठो। अच्छा। बैठो बैठो, हम अभी पंखा तो है नहीं यहाँ पे, हम हवा देते हैं आपको। हाँ? नहीं, ठीक है। हमको अभी याद आया, कल हमारे जाने के बाद चीता ड्यूटी पे था। क्यों भी चीते? भगवान गवाह है,
भगवान गवाह है, पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी निभाते हैं हम। एक पल के लिए भी आंख नहीं झपकती हमारी। कैसे झपकेगा? आंखें झपकने के लिए ना आंखें खुली भी होनी चाहिए। सोते सोते आंखें कैसे झपकाएगा तू? कर लो बेइज्जती कर लो। वैसे भी आपकी बेइज्जती नहीं, प्यार महसूस होता है। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। क्या हुआ मैडम सर? कुछ पता चला चुलबुली के बारे में? नहीं, मैडम सर कोई आइडिया नहीं है कि अचानक कहाँ चले गए मिस्टर कमलेश पांडे। तो फिर मैडम सर अगर वो नहीं मिलेंगे तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। हाँ, हम यहाँ की थाना इंचार्ज हैं, तो इस गलती का खामियाजा भी हमें ही भुगतना होगा। जाओ। जाओ वहीं रुक जाओ, वरना गोली चला दूंगा। क्या समझे? चादर ताने सो रही है पुलिस। थाने को ख्याल रखने वालों कोई ना है। चुपचाप निकल लो, वरना बॉडी में इतने छेद करूंगा कि आत्मा भी कंफ्यूज हो जाएगी कि निकले तो निकले कहाँ पे। वैसे क्या लगता है आप लोगों को कि कहाँ गए होंगे मिस्टर पांडे? जैसे अपने आप को यहाँ आके पिंजरे में बंद कर लिया था, ऐसे किसी कमरे में अपने आप को बंद कर लिया होगा उन्होंने। नहीं, हमको लगता है अगर उनको छुपना ही था तो पुलिस स्टेशन में क्या बुराई थी। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, मगर उन्होंने ना आत्महत्या कर ली है मैडम सर। वो पीछे ही तो रेलवे का ट्रैक है ना। ओ, ये ट्रैक के बारे में तो सोचा ही नहीं मैंने। पर आत्महत्या करने के लिए इतना दूर जाने की क्या जरूरत थी? सामने वाले ऑफिस से ही कूद जाते। पर सामने वाला ऑफिस तो एक ही मंजिल को है, फर्स्ट फ्लोर पे गिर करके कोई मर कैसे पाएगा? 3-4 बार ट्राई करते ना तो हो सकता था चीती। बस यही मासूमियत पे जान छिड़कने की इच्छा है जावे हमारी। तुम अलग टोपा आदमी हो, तुम्हें मासूमियत और मेंटल डैमेज में फर्क मालूम नहीं होता है। मैं समझी नहीं मैडम। तुम ज्यादा समझने की कोशिश भी मत करो। क्या है ना, जो चीज ज्यादा कमजोर होती है ना उस पर जोर नहीं डालते, वो हमेशा के लिए खराब हो जाती है। अब हम कह रहे हैं ना, ज्यादा सोचो मत, बकने दो इनको, सोचो मत। ओके। अरे वाह, क्या माहौल हेलो, कहाँ घुसा रहे हो तुम? हाँ, अरे आदत से मजबूर। खबर और परफ्यूम, खुशबू होनी चाहिए, बस बंदा हाजिर है। अरे ऐसी खबर के लिए तो बंदा शेर की मांद में घुसा है, ये तो फिर भी मेरा ससुराल है। बाहर मिल अगर माइको लाल है। फिलहाल तो पापी पेट का सवाल, और मुझे आप सबसे पूछने कुछ सवाल है, पूछूं? नहीं। थैंक यू। तो क्या सच में चुलबुली गायब हो गया है? चुलबुली गया कहाँ है? पुलिस कुछ कर क्यों नहीं रही है? हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठी है पुलिस? कुछ क्यों नहीं कर रही है पुलिस? तू निकल यहाँ से, निकल निकल निकल। यार तो हम निकालें, बाहर बाहर चल, बाहर चल। अरे यार सुन तो लो बात। हसीना मैडम से मेरी डील हुई थी कि सारी खबर सबसे पहले मुझसे शेयर करेंगे। अरे मैडम सर रोकती क्यों नहीं है? बाहर निकाल रहे मुझे। अबे ओए सन्नी, सुन ले लपड़ झन्नी, तेल में तल के तो ओखली में कूट के छन्नी में छान के तेरा बुरा तो हवा में नहीं उड़ाया ना तो मेरा नाम भी चीता चतुर्वेदी नहीं। बाहर चल। अरे मैडम चीता चतुर्वेदी, शांत हो जाइए आप लोग। अब आप इन्हें भी अपने जज्बातों के एंगल से समझाएंगी मैडम सर? और नहीं तो क्या, थाने के जिम्मेदार लोग जज्बातों की भाषा समझ नहीं रहे तो ये क्या समझेगा, है कि नहीं करिश्मा मैडम? आप लोग जरा हमें बोलने का मौका देंगे कभी? यस मैडम सर, गो अहेड। थैंक यू।
सनी चड्डा और आप लोग भी देखिए। So now is the time for some fun time. और आज का वीडियो है सिर्फ आपके लिए। आप आए हमारी टॉक टॉक वीडियो में और बाहर ऐसा नहीं, चाय पकड़। अरे जल्दी पकड़ यार, टाइम नहीं है। हमारे लिए एक स्पेशल चाय बनाओ। अरे सनी भाई कैसे हो? अरे यार इतने बड़े रिपोर्टर हो गए हो, हमारे लिए भी कुछ करो ना। मेरी नई वाली हेयर स्टाइल देखो। एक काम कर, हाँ इधर आ, इधर देख, दूसरी तरफ, नीचे, ऊपर, दांत दिखा। नहीं यार, मजा नहीं आ रहा। नहीं नहीं। क्यों, क्या हुआ? वो कुछ नहीं यार, मेरा एक दोस्त है राजू, वो फिल्में बनाता है मुन्ना भाई टाइप ऐसा कुछ। तो राजू हिरानी? अरे वो तो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। अरे बहुत बड़े डायरेक्टर तुम्हारे लिए हैं, मेरे लिए तो बचपन के दोस्त हैं मेरे। अरे मैं राजू बोलता हूँ यार। अब वो क्या नई फिल्म बना रहे हैं तो उनको एक नया हीरो चाहिए। हीरो? लेकिन क्या है ना, वो हीरो स्मार्ट होना चाहिए यार। वो तो मैं हूँ। हाँ स्मार्टनेस तो चलेगी, लेकिन हैंडसम होना चाहिए, हैंडसम। वो भी मैं हूँ। हाँ यार वैसे काम तो चल जाएगा, लेकिन उसको ना मिमिक्री आनी चाहिए। अरे नहीं यार। सनी सर, सनी सर, सनी सर, जिसको आप ढूंढ रहे हो आपके सामने खड़ा है। लेकिन तुम हैंडसम नहीं हो ना। हाँ यार। खामोश। कभी कभी तो लगता चला आपको नहीं बहुत बड़ा भगवान है, यानी बहुत बड़ा एक्टर है। सनी सर मेरे को एक बार चांस दो, मैं माँ का बाप का सबका कसम खा के कहता मैं बहुत बड़ा एक्टर बनेगा। अरे देखो सनी सर, बेटा तुम जानो हम जो है हॉलीवुड करके बैठे, हॉलीवुड समझते हो ना। सनी सर आपको इंडस्ट्री को बहुत बड़ा स्टार देने का चांस मिल रहा है, गवा मत। नहीं यार मजा नहीं आ रहा है, वो फील नहीं आ रही है। हाँ और मेहनत करो, ये चाय पकड़ो, अगली बार देखेंगे। सनी सर कुछ कीजिए प्लीज, हमारा चक्कर चला दीजिए। अरे हम तुमको जो है साल भर पूरा चाय फ्री में पिला देंगे, प्लीज कर दीजिए आप। अरे तुम समझ नहीं रहे हो, हम चक्कर तो चला दें, लेकिन कोई अपना आदमी हो जो हमारे लिए मेहनत करे, हम उसके लिए मेहनत करेंगे ना। अब देखो ये पुलिस थाना है, इसके अंदर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ पता ही नहीं है। ऊपर से उस घायल आशिक ने मेरी एंट्री भी बंद कर दी है। अब यहीं कोई अपना आदमी होता, वो अंदर जाता, सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता, बाहर आता, मुझे बताता, मैं अपने न्यूज चैनल पे दिखाता, फिर मैं उसे स्टार बनाता ना। अरे ऐसे थोड़ी किसी को भी उठा के स्टार बना दूंगा, नहीं यार। अरे सलीम भैया तुम्हारा काम हो गया। हाँ? अरे 2 मिनट रुको। आपको इंफॉर्मेशन चाहिए ना, अरे मिल गई समझो। सनी भाई ये सबको कटिंग पिलाता है, आपने इसका ही काट दिया। अबे तू जाके अपना काटना, चाय देके जा। चल, आप ही ने दी थी ना चाय। तो ले भी रहा हूं ना मैं, जगह मैं ही पीऊंगा। चल चल चल। मैडम सर से ये उम्मीद नहीं थी, ये तो सरासर नाइंसाफी है। अरे अगर मैडम सर को चुलबुली के साथ वीडियो बनाना ही था तो पम्मी को क्यों समझाया ये टॉक टॉक वीडियो बंद करने के लिए। तुम ना थोड़ा संभाल के रहो, नहीं तो दोनों हाथ ऐसा लेके घूमोगे, बताए रहे। गलत तो किया है मैडम सर ने। यार हमसे वीडियो बनवा लेते ना, पूरा लखनऊ लाइक करने पे मजबूर हो जाता। ऐसे कैसे पूरा लखनऊ लाइक करने पे मजबूर हो जाता? सिर्फ हम करते लाइक, हमारा लाइक मतलब पूरे लखनऊ, पूरे शहर, पूरे देश, पूरे ब्रह्मांड का लाइक। आई बात समझ में? मार खत्म। हो गया तेरा खेपड़े। मैडम ये सोचने वाली बात है ना कि ये चुलबुली पांडे मैडम सर के साथ वीडियो बनाने के लिए तैयार कैसे हो गया। मुझे तो लगता है कि अम्मा बोलो तो क्या।
ये मैडम सर और ये चुलबुली पांडे का कुछ चल रहा है। एक तो तुम्हारा ये कम है, ऊपर से तुम मैडम सर का किसी के साथ भी चलवा रही हो। ये इनके साथ रहना बंद करो तो ही तुम्हारी सुधरने की संभावना है। क्या 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 कहा आपने? हम कुछ समझे नहीं। नहीं, जो हमने कहा ना आप सही समझे हैं। मैडम नहीं, हम कुछ समझे नहीं, जरा फिर से समझाइए हमको। बात ये है कि आपको समझ में आता ही नहीं है, क्योंकि अगर आप समझती ना तो हमें इतना तकलीफ नहीं होता, ना घर पे ना यहाँ थाने में। सही कह रही हैं आप, हम कुछ नहीं समझते, हम बहुत भोले भाले हैं। अगर हम समझ लिए होते ना आपको तो हम हमारे लल्ला को अच्छी तरीके से समझाते कि आपके सर पे किसी का साया है और उससे दूर रहिए। साया मतलब शैडो। हमें पता है। साया से मतलब क्या हम चुड़ैल हैं? हम तो कुछ नहीं कह रहे हैं आपसे। नहीं, साया का मतलब तो ऐसे ही होता है, साया होता है, चुड़ैल का तो मतलब हम चुड़ैल हैं। हाँ, तो आपको जो समझ हमारी में बात तो समझ सुनिए। लीजिए। हम चाह रहे हैं कि हमारी संतोष जी कछु कहना चाह रही हैं, सुन लियो जाए। हाँ बको। मैडम आप ये सब छोड़ो, आप ये सोचो ना कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। हम सब जानते हैं ना कि हसीना मैडम अपने लिए लड़का ढूंढ रही है, और ये जो चुलबुली पांडे ये भी दुखी है अपनी बीवी से। तो दुखियारी आपस में मिल गए होंगे, मन का कनेक्शन जुड़ गया होगा, प्यार का शॉर्ट सर्किट हो गया होगा, दिल का बिल आ गया होगा, हो सकता है ऐसे। संतोष जी, आप लिखती क्यों नहीं है? लिखती तो हूँ मैं, पूरा थाने का वो जो FIR होता है, ड्राफ्ट होता है, पूरा राइटिंग का काम मैं ही करती हूँ। तुम दोनों बकैती बंद करोगे? हाँ संतू, कुछ भी बोल रही हो तो ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है ना, देखो प्यार और जुकाम कभी भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं। सॉरी। अच्छा, तो मैडम सर के जज्बात अब इस कदर बढ़ गए हैं। देखते हैं कि मैडम सर अब रेजिग्नेशन देती है या फिर अपने जज्बातों की बांसुरी बजाती है। ये आज का अखबार पढ़ा किसी ने? मैडम से मेरे क्वार्टर में अखबार नहीं आता है। ठीक है, तो तुम ही पढ़ो फिर। थैंक यू। अभी पढ़िए। बुड्ढे मुर्गे का चिकन खाने वाले 5 नौजवानों को गैस, अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर। कृषि मंत्री ने कहा रवि की फसल खराब। रवि का कहना है कि उसकी कोई फसल ही नहीं है, उसकी तो मोबाइल रिचार्ज की दुकान है। संतोष शर्मा, पूरा अखबार नहीं पढ़ना है, सिर्फ ऊपर की लाइन जिसमें हमारा नाम लिखा है वो पढ़ना है। आपका नाम? मैडम सर पढ़िए। किधर है? चुलबुली ले उड़ी हसीना। जोर से। चुलबुली ले उड़ी हसीना, पत्नी को आया पसीना। अमीनाबाद SHO की आशिकी के रंग, टॉक टॉक बनाया आशिक के संग। मैडम सर आप? चड्ढा, सनी चड्ढा कोई काम है सके ये, ऐसी गिरी हुई और घटिया लाइनें वो इस्तेमाल कर सके। लीचड़ किस्म को आदमी है। जी हाँ, सनी ने ही छापा ये आर्टिकल और सनी ने ही लिखा भी है, और सनी के हिसाब से ये इंफॉर्मेशन उसे मिली है विश्वस्त सूत्रों से। तो अब हम जानना चाहते हैं कि कौन सा विश्वस्त सूत्र है वो जिसने ये वाहियात झूठी खबर सनी तक पहुंचाई है। आप लोग मुझे क्यों ऐसे देख रहे हैं? मैंने तो ऐसा नहीं कहा था। मुझे तो मैडम सर बस लगा था। लगा आपको? देखिए, आप लोग जानते हैं कि वैसे ही हम पर अम्मी की तरफ से कितना प्रेशर है शादी को लेकर। एक तो वैसे ही ढंग के लड़के मिलते नहीं, और ये खबर अगर उन्होंने पढ़ ली तो न जाने कितने सवालों के जवाब देने पड़ेंगे हमें। आप लोग प्लीज हमें अकेला छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, प्लीज। और संतोष जी, आप ये पुष्पा जी की तरह ना लगना लगाना बंद कीजिए अब। मैडम सर हमने प्लीज। तुम चलो बाहर। पुष्पा जी सॉरी पुष्पा जी। सॉरी क्या? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी गलती है। अरे क्या जरूरत थी ऐसा सोचने की कि मैडम सर और चुलबुली के बीच में? अरे हम तो कहते हैं
इसे क्या जरूरत थी सोचने की? और अगर सोच भी लिया तो किसी को पता कैसे चला ये? और संतोष जी, सोचना ही है तो हमारे बारे में सोचो ना। तुम ना कसम से बहुत बड़े वाले टोपा, कि अपनी आशिकी ना हर बात में घुसेड़ना बंद करो तुम, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब मजनू की तरह फटेयाल इस पुलिस स्टेशन के बाहर दिखाई दोगे तुम। संतू, ये फोन लो और अभी के अभी सनी को फोन करो और उसको बोलो इससे उल्टी खबर छापे और माफी मांगे, वरना उसको उठा के जेल में पटक देंगे या फिर तुम्हारी सैलरी रुकवा देंगे। बोलो। अब नहीं पुष्पा जी प्लीज, करिश्मा मैडम प्लीज समझाइए ना पुष्पा जी को। घर वालों से पैसे मांगने में शर्म आती है और मेस में बहुत उधार हो गया है, प्लीज समझाइए ना। अरे तो हम काहे के लिए हैं, हम चुकाएंगे ना आपकी उधारी। तुम फिर बोले? सारा कसूर ही मैडम सर का है। क्या जरूरत थी वो टॉक टॉक वीडियो बनाने की वो चुलबुली के साथ? और बना भी ली तो सनिया को दिखाने का क्या जरूरत था? मैडम जी बस आप मुझे परमिशन दो, बस सनिया को तो ऐसे जमीन पे लिटा के बाकी तोंद पे ऐसे 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 गचगचा के वो रिपोर्टर की डर नहीं निकाली ना तो मेरा नाम भी चीता चतुर्वेदी नहीं। रहने दे चीते, लोग हमेशा खुद की गलती छुपाने के लिए दूसरों के कसूर ढूंढते हैं। गलती चीते की थी पुष्पा जी। पर हम तो पूरी रात जग रहे थे मन में। तेरी गलती की वजह से ना यहाँ पे सब मुझे सुना रहे। तो मेरे लिए थोड़ा सा सुन ना सकोगा? चुका रहा हूँ ना आपको उधार। एक घुसंड मारेंगे ना नाक चबूतरा हो जाएगी तुम्हारी। आइए मैडम आइए, आज तो छोड़ेंगे नहीं किसी को। चलो चलो चलो। नहीं जी, छोड़ना ही नहीं है, बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। छोड़ेंगे नहीं किसी को, हिला के रख देंगे। हाँ, हिला के रख देंगे सबको। हुआ क्या है? क्या हुआ है? हुआ क्या है? होगा तो अब मैडम आप पर केस होगा, आपके थाने पर केस होगा, आपके डिपार्टमेंट पर केस होगा, पुलिस प्रशासन पर केस होगा, इस सरकार पर केस होगा, आप सब पर केस होगा। छोड़ेंगे नहीं किसी को, किसी चक्कर में मत रहना आप। हाँ, आपको वापस बुलाया हमने? नहीं, वो करिश्मा मैडम ने कहा चलो। जी, अब आप शांति से हमें बताइए कि मसला क्या है। आपने जो घपला किया है ना वही मसला है मैडम। क्या हम बोले थे? बाद में क्या अभी? किसी और के प्रॉपर्टी पर कब्जा करने, एक शादीशुदा औरत का घर तोड़ने और अपने पोजीशन का नाजायज फायदा उठाने के इल्जाम की सारी धाराएं लगती है आप पर। हाँ ठीक है, आपकी मैडम से ऐप पर बात करते हैं, उन्हें कहिए कि ऑनलाइन आ जाएं। ऑनलाइन क्या भाड़ में। अरे 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 क्या, यहाँ मेरी जिंदगी ऑफलाइन हो गई है और आपको ऑनलाइन की पड़ी हुई है। फेस टू फेस बात कीजिए। शक्ल से तो आप बड़ी समझदार लगती है, इतनी घटिया चॉइस है आपकी, चुलबुली। और आपको शर्म नहीं आती है एक शादीशुदा औरत की जिंदगी बर्बाद करते हुए? दिस इज वेरी बैड। नो मीन्स नो। शट अप। एक बात बताइए, आप तो खुद अपने पति को छोड़ने वाली थी। छोड़ने वाली थी, छोड़ा तो नहीं ना। अरे आप तो प्लॉट खाली होने से पहले कब्जा करने लगी। चुलबुली बहुत बड़ी गलती कर रहा है, वो मेरे बगैर कुछ भी नहीं है। वीडियो में अगर मैं ना रहूं ना तो उसे कोई गधा भी ना देखे। जो कान लगाकर सुन रहे हैं वो अंदर आ जाएं। Oh my God, hearing? और आप मिस पम्मी, हमें लगता है कि यहाँ पर मामला कुछ उल्टा है। हमें नहीं लगता कि चुलबुली जी आपकी वजह से फेमस हुए, हमें लगता है कि आप चुलबुली जी की वजह से फेमस हुई। लोग उन्हें देखना पसंद करते हैं, उनके रिएक्शंस पर हंसते हैं। इसलिए सच तो यह है कि वो हो ना हो, आप उनके बिना कुछ भी नहीं। और इस बात का सबूत है हमारा और चुलबुली भाई साहब के साथ बनाया हुआ ये वीडियो। So
now is the time for some fun time. और आज का वीडियो है सिर्फ आपके लिए. आप आए हमारी टॉक टॉक वीडियो में और बाहर इस वीडियो को सिर्फ कुछ ही घंटों में 32 लाख लाइक्स मिल चुके हैं. इससे तो यही साबित होता है ना कि लोग उनको पसंद करते हैं और आपको नहीं. ये आपकी गलत फहमी है. सारी दुनिया पम्मी की फैन है. अच्छा, प्रूफ कीजिए. करिश्मा सिंह जी, करिश्मा सिंह के साथ बनाएंगी आप एक वीडियो और फिर हम ये टैली करेंगे कि किसके वीडियोस को ज्यादा लाइक्स मिले हैं, हमारे और चुलबुली भाई साहब के या आपके और करिश्मा सिंह के. उससे तो साफ साफ पता चल जाएगा ना कि कौन सही और कौन गलत, किसके वीडियो को ज्यादा लाइक्स मिले हैं. अगर आपके वीडियो को ज्यादा लाइक्स मिले तो आप स्टार और चुलबुली बेकार. बोलिए, है मंजूर? या बिल्कुल मंजूर है. आपके सब इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह जी के साथ में बनाएंगी हमारी सुपरस्टार पम्मी जी वीडियो और ये साबित कर देगी कि आपकी करिश्मा जी को कोई लाइक नहीं करता है ना. उनको लाइक, शेयर और कमेंट्स की भरभराट मिलेगी. इससे साबित हो जाएगा कि हमारी पम्मी जी किसी चुलबुली बुलबुली की मोहताज नहीं, अपने आप में ब्रांड है, ब्रांड. ठीक है, फिर ठीक 1 घंटे में मिलेंगे. चलिए मैडम. मैडम सर, आप हमें क्यों इस पछड़े में डाल रही हैं? और नहीं तो क्या, अगर इनके वीडियो को लाइक नहीं मिला तो पता चल जाएगा कि सच में इनको कोई लाइक नहीं करता. हमारा मतलब है कि हमें ये जो शोशाबाजी है, ये सोशल बकैती, ये हमको समझ में नहीं आती है. समझ गए. तजुर्बा कहता है हमारा कि पत्ते छाटने से बेल हल्की नहीं होती. जंगली बेल को काटना हो तो उसकी जड़ों को काटना पड़ता है और हम वही कर रहे हैं. अगर बात समझ में आ गई हो तो अच्छी बात है, वरना रिक्वेस्ट तो कर नहीं रहे, ऑर्डर है, आपको फॉलो करना पड़ेगा. जी मैडम सर. एक्शन. आंटी, आपका नाम क्या है? करिश्मा. अगर मधुबाला भी होता तो क्या उखाड़ लेती? नालायक, आंटी का मजाक उड़ाती है. ओके, कट. ओके क्या ओके? ये भी कोई थप्पड़ था? ये थप्पड़ मारा आपने कि पम्मी जी के बाल से वो जुए नहीं, वो क्या डैंड्रफ हटाया. थप्पड़ चाहिए करिश्मा जी, थप्पड़. You can do it, ma'am. You can do it. I know, you know. हाँ, वो करेंगे. आप जा. Yes. थप्पड़. हाँ, इस बार थप्पड़. रीटेक. हाँ. Okay. हाँ. एक्शन. अगर आप मधुबाला भी होती तो क्या उखाड़ लेती? नालायक, आंटी का मजाक उड़ाती है. Yes. ओके. क्या ओके? क्या है ये? क्या है ये? बोल रहे ना, जाओ उधर, जाओ वहाँ. अच्छा, you can do it. थप्पड़ चाहिए करिश्मा जी, थप्पड़. थप्पड़ ही तो मारे पुष्पा जी. सारे ब्रह्मांड के दर्शन हो गए और आप बोल रही क्या है ये? थप्पड़ मारा ना. डायरेक्टर कौन है? आप. तो फिर हम कह रहे हैं ना, मजा नहीं आया मतलब नहीं आया. अब कस के लगाइए थप्पड़. रीटेक. You can do it, ma'am. I know. चलो. एक्शन. यस. ओके सुपर. क्या ओके सुपर? ये कोई थप्पड़ था? क्या था? इसको थप्पड़ कहते हैं आप? यही थप्पड़ खा के लोग कहते हैं क्या? दरोगा जी तो देखे बहुत मगर तुम सा नहीं देखा. You can do it, ma'am. You can do it. I know, you know. क्या you can do it कर रहे हैं? अरे मैम, आप टेंशन मत लो, चिल डाउन. आप बहुत अच्छा कर रही हो और ये सही से नहीं कर रही ना. लगाओ ना घुमा के. चलो, रेडी. एक्शन. ये अच्छा है, ये अच्छा है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया.
वेरी गुड मैडम, यू फाइनली डिड इट। यही तो थप्पड़ चाहिए था। संतु, ये वीडियो जल्दी से पम्मी जी के अकाउंट पे अपलोड कर दो। देखते हैं करिश्मा जी को कितने लाइक्स मिलते हैं। मैडम सर मुझे आपसे काम है। अरे क्या हुआ बिल्लू? एक मिनट। ये क्या कर रहे हो? मैडम सर, आपकी मंडली चाय पे घमासान फालतू चर्चा कर रही है। यही मौका है कि मैं अपनी मन की बात यहाँ आपके सामने रख सकूं। क्या हुआ? फिर इससे क्यों आए हो? मुझे आना ही था। अरे एक आदमी अपने घर से कब तक दूर रह सकता है? ये मेरा लॉकअप, ये मेरा घर, ये मेरा आशियाना मुझे बार बार बुला रहा है। सोनू निगम रूप कुमार राठौड़ की आवाज में गा गा कर मुझे बुला रहा है। संदेश से आते हैं हमें सलाखो, मैं लौट आया सलाखो, मैं लौट आया। कितनी बार कहें कि बिना किसी चार्जशीट के हम आपको ऐसे ही लॉकअप में नहीं रख सकते। हाँ वो भी सही है। मेरी ना एक दिली ख्वाहिश है कि ये इस बंदी गृह की जगह ना मेरा नाम होना चाहिए, बिल्ली निवास। बस ये देखना है मुझे, उतना आप कर दीजिए बस। बहुत अच्छा सपना है बिल्लू, मेहनत करो, एक दिन जरूर पूरा होगा। होगा? मैडम सर, ये आपको ही पूरा करना है और अभी के अभी। आप मुझे बाइज्जत अंदर डालो, नहीं तो क्या? नहीं तो कल रात जो मैंने देखा वो फ्लैशबैक सारी दुनिया जान जाएगी। मैडम सर, चुलबुली पांडे के साथ इतने रात में? मैं सबको बता दूंगा कि आपने ही चुलबुली पांडे को गायब कर दिया है। अच्छा? तो मुझे ब्लैकमेल करोगे बिल्लू? अरे एक शरीफ बेघर आदमी अपना घर पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, और मुझसे ज्यादा कौन नहीं चाहेगा कि मुझ पे सारे जुर्म साबित हो। 2-4 साल की लगती रहे, मेरा घर आबाद रहे। क्या आप मेरी मांग पूरी करेंगे या जाऊं सन्नी चड्डा के पास? हैं? मैडम सर, आपका प्लान अच्छे के लिए ही होता है। ये चुलबुल वाली बात आप अपना प्लान सक्सेस होने के बाद बताओगे, लेकिन मैंने ये चुलबुल वाली बात आपका प्लान सक्सेस होने से पहले ही बता दिया तो आपका प्लान ठुस हो जाएगा। तो मुझे आप अंदर डालो। मैडम सर, तजुर्बा कहता है हमारा, बिल्ली आंख बंद करके दूध पिए तो उसे लगता है उसे कोई नहीं देख रहा है। कंबल में दीदी जाओ, थैंक यू। कंबल में दाम दो। नहीं मैं करता हूँ, आप क्यों तकलीफ उठाते? जाओ। थैंक यू मैडम सर, थैंक यू। मेरा बिल्लू निवास। चबूतरे, तेरा ट्रांसफर एकदम पक्का। अब इसकी जगह आएगा सोफा कम बेड। सो जा बिल्लू, सो जा। अरे ये वही मंदबुद्धि औरत है जो हर वीडियो में पिटते रहती है। देखो, अरे वही देखो। मम्मा, मुझे आंटी का रोना देखना है। नो बेटा नो। नहीं मामा, मुझे आंटी का रोना देखना है, देखना है, देखना है। नो नो। अरे आप रोइए मत ऐसा। अरे मैडम, मेक श्योर कि आप ये फाइल 2 बार क्रॉस चेक करें। हसीना जी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे मैम, आप ये क्या? चुप कर तू। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे एहसास हो गया कि मेरी इस मजाक से मेरे पति पर क्या गुजरी होगी, कैसा लगता होगा उनको।
जब पूरी दुनिया उनका मजाक उड़ाती होगी। कितनी तकलीफ हुई होगी उनको, तभी तो उन्होंने खुद को इस पिंजरे में बंद कर लिया। मुझे एहसास हो गया है मैडम। अरे मैम आप ज्यादा मत सोचिए, हम हैं ना, हम कर देंगे ना, बता रहे हैं ना आपको। तुम चुप रहो। या नीचे ते टंकी ऊपर ते मटका जैसे आदमी को तो मैं कूट डालूंगा। मैडम मैं सब समझ चुकी हूँ। मैं इस नकली दुनिया के चक्कर में अपना असली परिवार खो रही थी, लेकिन ये सब तो छलावा है। असली रिश्ते तो वो होते हैं जो खास होते हैं, अपने पास होते हैं। अपने परिवार की कदर ना कर हम उनको सब कुछ अपना मान लेते हैं जिनको सिर्फ अपने सोशल मीडिया और स्टेटस की पड़ी होती है। अरे मैम आप क्यों ज्यादा सोच रही हैं, हम बोल रहे हैं, हम सब ठीक कर देंगे। शट अप। मिस पमी पांडे, हमें खुशी है कि आपको इस बात का एहसास हुआ। तजुर्बा कहता है हमारा कि हमेशा हमें ही रिश्तों की जरूरत नहीं होती, कभी कभार रिश्तों को हमारी जरूरत भी होती है। और रिश्तों में सम्मान होना बहुत जरूरी है। अगर वो ना हो तो फिर क्या मतलब है। हाँ पमी जी, आप भी ना अपने पति का सम्मान कीजिए। उनकी भी अपनी एक अलग पहचान है, उसकी इज्जत करनी चाहिए। और जहां तक सवाल है टॉक या फिर सोशल मीडिया का, हम उसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आजकल के बच्चों में, खास तौर पर टीनेजर्स में नशे की तरह जो इसकी लत लग चुकी है वो गलत है। पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़कर एक डिजिटल रियलिटी में जी रहे हैं और वास्तविकता से कोई लेना देना ही नहीं। ये बात गलत है और ये उन्हें समझाना बहुत जरूरी है। और ये काम आप जैसे एक इन्फ्लुएंसर ही कर सकती है। आप अगर वीडियो बनाकर डालेंगे तो लोग सुनेंगे भी और मानेंगे भी। मिस्टर कमलेश पांडे, मुझे माफ कर दीजिए, अब हम दोनों के बीच में ये फोन कभी नहीं आएगा। अरे मैम आप क्या कर रही हो यार, नो मिस नो, ये मत करो, हम सब ठीक कर देंगे ना। तुम चुप रहो वरना इसी पुलिस स्टेशन में मैं तुम्हें मारूंगा आज। देखा मैडम, देखा, हमारा इंसल्ट, डायरेक्ट हमारा इंसल्ट कर रहा है ये आदमी। थाने में हाथ नहीं उठा सकते हैं। देखा, शी इज राइट। डायरेक्ट इंसल्ट किया है हमारा। बच्चे की तरह रो रहा है। मैडम सर, मैं और मेरी बीवी आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आप सब लोगों की वजह से मुझे मेरी पहचान, मेरी लाइफ और मेरी वाइफ वापस मिल गई। इन महिला अफसरों के जज्बात के लिए एक आम आदमी का सलाम तो बनता है। हमारा टोपा होगा, उठाओ इसको। डस्टबिन किसके लिए दिया है? हाँ, फेंको उसको डस्टबिन में जाके। बंद करो ये व्यभिचार। नहीं सहेंगे संस्कृति पर अत्याचार। बंद करो ये व्यभिचार। नहीं सहेंगे संस्कृति पर अत्याचार। बंद करो ये अश्लीलता। बंद करो ये धर्म का भ्रष्टाचार। संस्कृति को बचाएंगे। सबको सबक सिखाएंगे। संस्कृति को बचाएंगे। सबको सबक सिखाएंगे। नाम क्या है? सनम। अबे नाम पूछ रहा हूँ, लड़की से रिश्ता नहीं पूछ रहा हूँ। अरे नाम ही सनम है मेरा। तो ज्यादा मार इसके, नाम में भी कपड़ा है। मारो से। अभी क्या चल रहा है? कजन है मेरी। अबे मैं सच बोल रहा हूँ अंकल, कजन है मेरी, पूछ लो इसे। मैं राखी बांध रही थी मुझे। बोलना तू कुछ। ओए लमडे,
क्या रासलीला हो रही है ये? अरे सर आंख में तिनका गिर गया था सर, वही निकलवा रहा था। ऐसे लेट के चौड़ा होके गद्दा बिछवा दूं तेरे बेवकूफ समझ रहा है भाई? ये तिनका निकाला इसकी आंख में से, निकाला तिनका ये छर छर। देखिए गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। हम बालिग हैं और हमें अधिकार है अपनी मर्जी से कहीं भी उठने बैठने का, और आप होते कौन हमारी निजी जिंदगी में दखल देने वाले? बे तेरे जैसे बेशरम इंसान को सबक सिखाने के लिए जो इस देश की संस्कृति का सत्यानाश करने पे लगे हुए, उन्हें तो समझाना पड़ेगा ना बेटा, ताकि तेरे जैसे की अकल ठिकाने लगा सके। समझा? देखिए जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, क्लासमेट हैं, और यहाँ पर अपने नोट्स को डिस्कस करने के लिए बैठे थे। सुनो बे, ये देखो नई नौटंकी, ये दोनों यहाँ पे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, हम इन्हें तंग कर रहे हैं। बेटा यहाँ जितने भी आते हैं ना, सब ऐसे ही बोलते हैं कि हम पढ़ाई का डिस्कस कर रहे थे, हम तो यहाँ राखी बंधवाने आए हैं। अबे बेवकूफ समझ रखा है क्या हमको? आप जैसा समझ रहे थे वैसा कुछ भी नहीं है। हम सच में दोस्त हैं और यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे, और ये तो मेरे भाई जैसा है। अपने हाथ कैसे लगाया इसको? ओ ऐसे बताओ हाथ कैसे लगाया? कहाँ चल रहा है सब? कहाँ बकैती हो रही है? कहाँ तंग कर रहे हो इन दोनों को? हाँ? कहा हो मैडम जी, जाइए अपना काम कीजिए और हमें भी अपना काम करने दीजिए। ये देख रहे हो ना मैडम जी आप, ये जो रासलीला बाजियां खड़े हुए हैं इस देश की संस्कृति की ऐसी तैसी करने, थूक रहे हैं संस्कृति पे, तो हमें तो सुधारना पड़ेगा ना। जाइए और हमें अपना काम करने दीजिए। अबे भाई अकल ठिकाने, साफ साफ बताओ कि ये संस्कृति के जो रक्षक है इन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया? इस लड़के ने तुमसे जबरदस्ती किया तो क्या किया? छेड़ा तुमको? नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों बैठ के तो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे, और ये तो मेरे भाई जैसा है। बताओ, भाई जैसा और इतना बवाल मचा के रखा है? अरे हम तो कहते हैं कि अगर भाई बहन ना भी हो तो भी अगर दो बालिग लोग अपनी मर्जी से कहीं बैठ के बतिया रहे हैं, जिसको देश के संविधान ने भी हक दिया है, तो तुम ससुर कौन उनको ज्ञान बांटने वाले? हाँ? देखिए मैडम जी, संस्कृति रक्षक सेना के अध्यक्ष हैं हम, और हम अपना काम कर रहे हैं इस देश की संस्कृति को सुधारने के लिए। यदि हमारे प्रमुख को पता लग गया ना कि आप हमारे काम में अड़चन डाल रही हैं, तो बहुत महंगा पड़ेगा, आपको ध्यान रखना। लगता है तुम्हारा अकल ठिकाने नहीं आया अभी। ये जो तुमने हमको धमकी दिया ना, उसके लिए। ये जो ये मासूम लड़के लड़कियों को तुम दादागिरी दिखाते हो ना, उसके लिए। और ये किस लिए? इसको एडवांस समझ, आगे के हिसाब में निपटेंगे इसको। अब तुरंत अपना ये दादागिरी बंद करो और ये मासूम लड़के लड़कियों से फटाक से माफी मांगो, नहीं तो अगर हम अपनी पे आ गए ना तो वो लाल किला बनाएंगे ना कि मुंह से एक कोई बात निकलेगी, दरोगा जी देखे तो बहुत तुम साना देखा। समझिए? शुरू हो जा। 15 नीचे तक चल।
16 17 आगे घंटा आप मारेंगे ढंग से कर। चलो अभी जल्दी जल्दी। 18 19 अरे भाई चल 21 चलो जल्दी अभी 22 23 आओ बिल्लू जी। हसीना मैडम को ब्लैकमेल करके अंदर गए थे ना, अब उनका काम तो खत्म, आपका भी फ्री स्टे खत्म। चलो। नहीं नहीं, मेरा पैकेज बड़ा है, मैं इधर ही रहता हूँ। चलो। नहीं नहीं, मुझे बाहर नहीं जाना है। चलो। नहीं। चलो। नहीं, मुझे फ्रिज नहीं चाहिए, मुझे एसी नहीं चाहिए, मैं चबूतरे पे एडजस्ट कर लूंगा। हाँ, मैं एडजस्ट नहीं करेंगे अब चलो आप। वो आपका प्रॉब्लम है, आप देखो। अरे चलो। नहीं नहीं, मैं इधर नहीं जाऊंगा। चलो। साला को मुझे मत छोड़ना। चलो। नहीं नहीं नहीं, मुझे बाहर नहीं जाना। बिल्लू जी। चलो 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 चलो। अरे नहीं नहीं, मुझे अंदर रहना है। नहीं, मुझे बाहर मत निकालो। पुष्पा जी, नेक्स्ट टाइम से ना प्लीज हमें ये डेस्क इस तरह से बिखरा हुआ नहीं चाहिए। नहीं नहीं होगा मैडम सर। लगातार आपका फोन बज रहा है, कुछ जरूरी हो सकता है, मैसेज देख लीजिए ना। कुछ जरूरी नहीं है पुष्पा जी, हम अच्छे से जानते हैं कि किसके मैसेजेस आ रहे हैं। किसके? माता जी के। आपको भी? आज सुबह हमको भी माता का मैसेज आया था एक फोटो के साथ, और नीचे लिखा था 100 लोगों को आप भेज दीजिए, आपको जरूर एक खुशखबरी मिलेगी। वो माता जी नहीं, हमारी माता जी, अम्मी के मैसेजेस आ रहे हैं। शादी करना चाहती है ना। हाँ तो करा दीजिए ना, उनकी भी कुछ अरमान होंगे। हमारी शादी कराना चाहती हैं। हाँ तो कीजिए ना, आपके भी तो कुछ अरमान होंगे। नहीं है पुष्पा जी, हमारे कोई अरमान नहीं है। वो तो अम्मी जबरदस्ती हमारी शादी के पीछे पड़ी हुई हैं। पता है, हर घंटे 15-20 लड़कों के फोटो भेजती हैं हमें व्हाट्सएप पर। मैडम सर, अब वो भेजेंगे ही ना, माँ है वो आपकी, और हर माँ यही तो चाहती है कि उसकी बेटी का घर बस जाए, उसका खुद का एक परिवार हो। एक बात बताइए हमको, आप शादी के इतने खिलाफ क्यों हैं? नहीं, हम शादी के खिलाफ नहीं हैं, बस अभी तैयार नहीं हैं। देखिए, बुरा मत मानिएगा, मगर अगर सही वक्त पे आपकी शादी हो गई होती ना, तो आज आप अपने 3-4 लल्ला को स्कूल के लिए तैयार कर रही होती। अच्छा, मतलब अब सही समय नहीं है? है ना, है, अभी भी है, मगर हर चीज वक्त पे होना तो ही अच्छा होता है। अगर आप कहें तो हम देखें आपके लिए लड़का। अरे भाई, दुनिया देखी है हमने, तो आपके लिए लड़का नहीं देख सकते? पुष्पा जी, एक बात बताइए, अपने लल्ला के लिए करिश्मा सिंह को आपने पसंद किया था? जाने दीजिए ना मैडम सर, क्यों दिल के छाले फोड़ रही हैं आप? वो शादी भी क्या शादी थी, एक भयानक सपना था जो वर्दी में हमारे सामने आके खड़ा हो गया, और हमारे लल्ला ने बोला कि वो उससे शादी कर रहा है। वो तो लल्ला ने करिश्मा सिंह को पसंद किया था। लव मैरिज थी? लव था, मैरिज नहीं थी। क्या मतलब? जाने दीजिए ना मैडम सर, क्यों सुबह सुबह हमारा, मतलब जाने दीजिए ना, वो अभी भी सोच कर भी है ना, हमें चक्कर आने लगते हैं। कभी फुर्सत में सुनाएंगे हम आपको पूरी कहानी। आपका फोन तो देखिए, मैसेजेस आ रहे हैं कब से। बताओ अम्मी, किसे ढूंढा है? ये किस लिए? इसको एडवांस समझ, आगे के हिसाब में निपटेंगे इसको। अब तुरंत अपना ये दादागिरी बंद करो और ये मासूम लड़के लड़कियों से फटाक से माफी मांगो। क्या हुआ मैडम सर? पुष्पा जी। जी मैडम सर। 16 17 आगे घंटा आप मारेंगे ढंग से कर। 21 चलो जल्दी अभी 22 21
की सही इमेज ना करिश्मा मैडम ही है, एकदम डैशिंग, डायनामिक, दबंग। करेक्ट। तो आपने तो देख लियो ना, और आपके मन में उनके लिए इज्जत भी उबाल मार रही है। हाँ, थोड़ा हमें भी दिखा दो, हम भी इज्जत अफजाई कर लेंगे। देख 17 आगे कट्टा मारेंगे ढंग से कर। 18 चला भी जल्दी जल्दी 19। वाह, क्या को कहना है मर्दानी, जोशो जवानी, उबलती कहानी, क्या बात है, मजा आ गया। बच के दुश्मनन की जो धज्जियां उड़ाई है ना, मजा आ गया भाई साहब, वाह। कहाँ मजा आ गया जीते? जय हिंद मैडम। जय हिंद। हम सब आशिकन की तरफ थे और आशिकों के मोहब्बत रक्षा संघ की तरफ थे, आपको सैल्यूट है मैडम। क्या बात करो, तुमको कैसे मालूम पड़ा बे? अरे हमको का पूरे शहर को पता है मैडम, आपने जो नेहरू पार्क में दौड़ा दौड़ा के रेल बनाई है उनकी देख करके, मतलब बात मैडम यही होना चाहिए, यही होना चाहिए उन प्यार के बिच्छुन के संग। तो वायरल हो गया का? अरे तो सबने देखो है मैडम, पूरे शहर को पता है। अम्मा इतना जल्दी वायरल हो गया? तो नफरत वायरल होने में टाइम लेवे मैडम, प्यार वायरल होने में टाइम ना लेवे। इधर हुआ नहीं कि उधर वायरल। और वैसे भी नफरत करने वाले को ही डरना चाहिए, प्यार करने वाले काहे डरेंगे? सही काम करने के लिए भी का डरना? हाँ, वाह क्या बात है करिश्मा सिंह। जय हिंद मैडम सर। क्या लगता है आपको करिश्मा सिंह कि नेहरू पार्क में आपने जो किया वो बिल्कुल सही था? तो गलत भी क्या किया मैडम सर हमने? वो मुट्ठी भर के गुंडे धर्म और संस्कृति के नाम पर उन मासूम लड़के लड़कियों पर दादागिरी दिखा रहे थे, तो क्या करते हम? वहां खड़े रह के तमाशा देखते, या एक को माला पहनाते और बोलते वाह गुरु क्या काम कर रहे हो तुम सब, मजा आ गया। जूते बजाने चाहिए थे और बजाए हमने जूते, जितना जूते हम बजा सकते थे, और आगे भी बजाते रहेंगे। अगर किसी को ऐसा हरकत करते हुए हम देख लेंगे तो। और उससे क्या होगा? डर पैदा होगा ऐसे लोगों के मन में जूतों का। आगे से किसी इनोसेंट कपल को दादागिरी दिखाने से पहले ना जूते याद आएंगे उनको हमारे। धर्म और संस्कृति के नाम पर आज के बाद ये लोग मासूम लोगों को परेशान करेंगे ना, तो उनको पुलिस का जूता याद आएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता करिश्मा सिंह, कमरे के किसी एक कोने में प्लीट मारने से पूरे घर के कॉकरोच नहीं चले जाते। ये सवाल सिर्फ एक इलाके या एक शहर का नहीं है, ये प्रॉब्लम है पूरे समाज की, उस बीमार सोच की जो बहुत गहराई तक हम सब के दिमाग में घुस चुकी है। हमें उस सोच को बदलना है, उसका इलाज करना है। और तब तक क्या? तब तक हम ये तमाशा देखते रहे? हमसे ना हो पाएगा मैडम सर ये। हम नहीं देख सकते मासूम लोगों पर ये गुंडागर्दी। 2-4 छोटे मोटे गुंडों को मार पीट कर उन्हें डरा कर क्या लगता है आप इस समस्या को हल कर लेंगे करिश्मा सिंह? इतनी आसानी से? जब समस्या को जड़ से खत्म करना होता है तो उसमें वक्त लगता है करिश्मा सिंह। लगता होगा, तब तक पेन किलर ही सही, थोड़ा तो राहत मिलेगा तकलीफ। बस बहुत हो गया। हम आपसे कुछ कहते नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप भूल जाएंगी कि आप एक ऑफिसर हैं और हम आपके सीनियर। कितनी बार आपको एक ही बात समझानी पड़ेगी कि हम सिर्फ एक डिपार्टमेंट है, पूरा का पूरा सिस्टम नहीं। हमारे अपने कुछ लिमिटेशंस है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है और कानून है, और हमें उन कानून के दायरे में रहकर ही सारे काम करने होंगे। और अब हर रोज, हर दिन, हर केस में उन सारे दायरों को तोड़ने के लिए तैयार रहती हैं। लेकिन बस अब नहीं। आज के बाद अगर आपने कोई भी कानून तोड़ने की कोशिश की तो मजबूरन हमें आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। एंड आई एम वेरी सीरियस। ये क्या है? हमारा ट्रांसफर एप्लीकेशन। पहला दिन, जिस दिन आपने ड्यूटी ज्वाइन किया था, उसी दिन इसको टाइप करके अपने टेबल के दराज के अंदर रख दिए थे। पता था ये दिन ज्यादा दूर नहीं है, मिजाज नहीं मिलेंगे हमारे, और हम सही थे। कहा सुना माफ करना, और मिस करेंगे आप सबको।
का नहीं, संतोष कह रही थी जो हुआ गलत हुआ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुछ भी करने से पहले थोड़ा सोचना तो चाहिए ना। बस उठाया ट्रांसफर एप्लीकेशन और पटक दिया मैडम सर के सामने। इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। चीता कह रहा था कि हर चीज ऐसे आनंद फानंद में नहीं की जाती, शांति से सोच विचार करके कुछ चीजें की जाती है। मैडम चली जाएंगी तो थाने की रौनक चली जाएगी, टाइम पास भी नहीं होगा। का बोलिया? टाइम पास? मतलब हम थाने में टाइम पास है सबके लिए? नहीं, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, ये तो बाकी के लोग कह रहे हैं। बिल्लू भी बोल रहा था रोक लीजिए मैडम को, जब तक सुबह चाय नाश्ते में 2-4 गालियां और लात गुस्से नहीं खाता उसको यहां घर जैसा महसूस नहीं होता। अब रहा आमिर बिरयानी वाला, इकबाल बदनाम, सब कह रहे हैं कि मैडम को इस तरह नहीं जाना चाहिए। समझाइए उन्हें कि रुक जाए। सब बहुत मानते हैं उनको, बहुत प्यार करते हैं उनसे। और आप? सब कह रहे हैं कि मैडम को इस तरह नहीं जाना चाहिए। और आप? हम क्या, बाहर में जाइए आप हमारी तरफ से। कितना ओवर एक्टिंग कीजिएगा पुष्पा जी, सब जानते हैं हम कौन कह रहा है ये सब बातें। पर क्या करें, ऐसे ही हैं हम। करने से पहले सोचते नहीं और करने के बाद अपनी बात से बिल्कुल नहीं पलटते। इसलिए अब ये ट्रांसफर एप्लीकेशन तो वापस नहीं होगा। और हाँ, आपका पीछा हम इतने आसानी से नहीं छोड़ेंगे। ट्रांसफर के बाद भी तो घर ही आएंगे आपके पास वापस। और एक बात तो बहुत अच्छे से बताना चाहते हैं हम आपको पुष्पा जी, बेताल हैं हम, बेताल। कंधे पर बैठकर आए थे आपके घर पर, अब कंधे पर ही निकलेंगे आपके घर से। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।